नाजरीन, डकी भाई के गैम्बलिंग केस में बड़ी पेशरफ्त आई है और अब जो स्टोरी है उसने अपना जो रुख है वो तब्दील कर लिया है। और जो अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे उन पर भी इल्ज़ामात लगना स्टार्ट हो गए और सिर्फ इल्ज़ामात नहीं बल्कि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं। मंसूर अली खान अब जानते हैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं और वो स्टोरीज इस तरह की ब्रेक करते हैं, उन्होंने ही ये स्टोरी भी ब्रेक की है। इससे पहले सरफराज चौधरी साहब जो कि साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से थे, वो भी सबसे पहले जो इस डकी भाई के सारे केस में इन्वॉल्व थे, सबसे पहले जो इंटरव्यू भी उनका हुआ था मंसूर अली खान के साथ ही हुआ था। अब उन्होंने मंसूर अली खान ने एक अपडेट दी है इसके बारे में। अच्छा, आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताएं तो जब ये केस स्टार्ट हुआ था तो सरफराज चौधरी साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव थे इस केस में और उन्होंने मतलब के मुख्तलिफ पॉडकास्ट भी किए और वो कह रहे थे कि जी जो यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, ये बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं और हमने इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना है, कार्रवाई की जाएगी। और ये काफ़ी महीना तक मामला बड़ा लाइमलाइट में रहा था। फिर उसके बाद डकी भाई की जो था जुडिशल कर दिया गया था लेकिन उनकी जमानत नहीं हो रही थी। फिर बीच में से एक ये भी स्पेकुलेशन आई कि उनको सजा हो गई है, कोई कहता 7 साल हो गई है, कोई कहता 10 साल हो गई है, कोई कहता कि 1 करोड़ जुर्माना हो गया है। फिर उनके से कुछ रिकवरी भी डाली गई थी 10 करोड़ रुपए की। और अब इस सामने मामले में एक और चीज सामने आई है, वो ये आई है कि रिश्वत का एलिमेंट आया है। 1.5 करोड़ रिश्वत दी गई है डकी भाई की जानिब से और इस पर कार्रवाई करते हुए मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MI ने कार्रवाई की है और 5 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को उन्होंने गिरफ्तार किया है। और रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि वो जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है, अपना इतराफ़े जुर्म भी कर लिया है इस सारे मामले के अंदर। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करप्शन किस हद तक फैल चुकी है हमारे इदारों में और हर जगह पे। मोरल करप्शन तो वैसे ही सोसाइटी के अंदर है और ये दूसरी जो फाइनेंशियल करप्शन है ये भी कितनी ज़्यादा अपनी मजबूत रूट्स इख्तियार कर चुकी है। अब जो डकी भाई हैं उनका तो क्या मुस्तकबिल होगा, क्योंकि जो उन पे इल्ज़ामात हैं वो तो बड़े सवेर किस्म के इल्ज़ामात हैं और वो तो प्रूव होने ही होने हैं, वो एलिगेशंस प्रूव होने ही होने हैं और उस पर सज़ा भी होनी है। और सज़ा यही बताई जा रही है 5 साल 7 साल और साथ में कुछ जुर्माना किया जाएगा। 10 करोड़ की रिकवरी डाली जा चुकी है। लेकिन ये जो इस सारे मामले में ये जो रुख मोड़ा है इन्वेस्टिगेशन ने, इसमें अब जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई डाली गई है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें ये दरअसल इस तरह होता था कि आपको पहले बताते चलें कि पहले जो ये साइबर विंग था ये FIA के अंडर काम करता था। इसके बाद जो ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसको एक सेपरेट बॉडी बना दिया गया था और इसको FIA से एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन की इंटेलिजेंस की एजेंसी बना दिया गया था। अब जो बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, जो इसके ऑफिसर्स थे ये इस तरह काम करते थे कि जब किसी की गिरफ्तारी डालते थे तो उसमें बड़ा ज़्यादा जोर डालते थे कि MI हमारे साथ है और MI की जो हमें पुष्टपनाही हासिल है और उनकी इंफॉर्मेशन पर हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि वो जो अगले बंदे के पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जाए और फिर उसके बाद ये रिश्वत लेते थे। और वो करोड़ 1.5 करोड़ वो बड़ी बड़ी अमाउंट ही होंगी, जाहिर सी बात है। डकी भाई के केस में तो यही आया है कि 1.5 करोड़ ली गई और इसको डकी भाई की फैमिली भी जो कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस ने जो ये ऑफिसर्स के खिलाफ जो एक अपने इन्वेस्टिगेशन अंडरग्राउंड बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन का आगाज किया, जिसके नतीजे में पता चला कि वाकई ही ये ऑफिसर्स एक तो MIA के नाम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा रिश्वत भी ले रहे हैं, जिस पर फिर MIA की जानिब से कार्रवाई की गई क्योंकि उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है। उन्होंने कार्रवाई करते हुए इन ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया, फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक कोई ऑफिशियल इसका हमें सामने नहीं आया, ना मीडिया पर रिपोर्ट्स आई हैं। मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं वो इसकी स्टोरी को ब्रेक कर रहे हैं, जैसे हमने मंसूर अली खान का नाम दिया, फिर अब इरशाद भट्टी साहब भी इस पर बोले हैं और भी डिफरेंट लोग इस पर बात कर रहे हैं कि ये वाकई इस तरह का मामला हो गया है। अब हम आपको डकी भाई की जो बताएं, डकी भाई आप जानते हैं जिस तरह के एक यूट्यूबर थे सादुर रहमान, पहले वो रोस्टिंग करते थे जिस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी उठते हैं उसकी मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर। उसके बाद उन्होंने अपना कंटेंट शिफ्ट किया फैमिली व्लॉगिंग की और फैमिली व्लॉगिंग के साथ साथ उन्होंने जो बैटिंग ऐप्स हैं उनको प्रमोट किया। बैटिंग ऐप्स ये एक फेक किस्म की दुनिया है जहाँ पर आप लोगों को इंसिस्ट करते हैं कि जी आप आएँ और इसमें इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे आप पैसे लगाएं और आपको वो पैसे
डबल या ट्रिपल होकर मिलेंगे। और वो होता ये था कि वो सारे पैसे जब आप लूज करते थे तो सारे पैसे पीछे से जो डकी भाई थे उनके अकाउंट में जाते थे। वो इन्होंने इस तरह का कोई 2 नंबर सिस्टम लगाया हुआ था और इस तरह का काम किया होता, जिसकी जद में इन्होंने करोड़ों रुपए लोगों से बटोरे और करोड़ों रुपए का लोगों के साथ फ्रॉड किया। इसके साथ साथ इसका एक मनी लॉन्ड्रिंग का एलिमेंट था कि वहां से ये पैसे बाहर लेकर जाते थे और ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग करते थे पाकिस्तान से जो करेंसी की है। आपको पहले ही पता है पाकिस्तान की करेंसी की जो डिवैल्यूएशन है उसकी बड़ी वजह ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है और स्टेट की जानिब से और मुख्तलिफ रियासती इदारों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जो पैसा बाहर पर है वो वाला पैसा पाकिस्तान में लाया जाए और यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट बिल्ड की जाए और इकॉनमी को बूस्ट किया जाए। तो इस तरह के ये जो इन्फ्लुएंसर्स थे, टिकटॉकर्स थे, यूट्यूबर्स थे, ये उल्टा मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। तो ये पिछले 4 से 5 महीने में बड़ा प्लान बनाया गया और बड़े हाई लेवल पर यह फैसला किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग को भी रोकना है और ये जो डिजिटल करेंसी की डिवैल्यूएशन हो रही है इसको भी, इसके खिलाफ भी एक्शन लेना है। तो फिर इस सारे मामले में सबसे पहला जो हाथ डला वो डकी भाई पर डला। हम बहुत सारी स्पेकुलेशन सुनते रहे डिफरेंट टिकटॉकर्स की। रजब भट्ट के खिलाफ भी केस है, रजब भट्ट को भी दो इसके नोटिस आ चुकी हैं लेकिन वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और एक लीगल प्रोसेस है कि अगर वो अपेयर नहीं होते तो फिर उनकी जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको मुंजमद किया जाएगा, मे भी कर भी दिया गया हो। उसके बाद उनकी जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है उसको नीलाम किया जाएगा और ये सारा उनका एक लीगल प्रोसेस होता है अगर बंदा पेश ना हो तो। इसके साथ साथ हमने अनस अली का नाम भी सुना था, फिर जन्नत मिर्जा, फिर इकरा कंवल, फिर और भी दीगर टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स हैं जिनका हमने नाम सुना था कि वो इस सारे जो धंधा है पूरा ये गैंग है बेसिकली जो ये काम करता है। लेकिन उसके बाद कोई और हमें बड़ी गिरफ्तारी तो देखने को नहीं मिली। अलबत्ता और जगहों पर मुल्तान में भी एक किया गया, इसके खिलाफ एक्शन लिया गया और गिरफ्तार किया गया। अब जो डकी भाई वाला सारा मामला है उसमें तो ये रिश्वत का एलिमेंट भी इन्वॉल्व हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया है। और अब ये देखने वाला है कि ये जो रिश्वत जिन्होंने ली है वो तो कल्प्रिट है ही है। अब जो डकी भाई और उनकी फैमिली ने रिश्वत दी है कि उनके ऊपर भी कोई केस किया जाएगा इस मामले में और ये डकी भाई के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगा, क्योंकि जो उनका पहला गैमलिंग वाला केस है उसमें तो अब तो तकरीबन 2 महीने से भी ज़्यादा अरसा हो चुका है, उनकी अभी तक बेल नहीं हुई। ये काफ़ी सीरियस मैटर है और इस पर डिसीजन भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जल्दी आ जाएगा और जो सज़ा का तयन है वो 5 से 7 साल इस पर हो सकती है।